दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक की बातें में। तो आइए हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं 8 घंटे से कार चला रहा था और अब बहुत थक चुका था। रात होने के पहले मुझे इस भूतिया जंगल को पार कर लेना था, लेकिन जंगल का रास्ता खत्म होने को नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे जंगल के पार की फैक्ट्री में इंस्पेक्शन के लिए जाना था। ये प्रोजेक्ट अभी 5 दिन पहले ही मिला था। मैं पहले अपने बारे में बता दूं। मैं अनिकेत कामत मैकेनिकल इंजीनियर हूं। अभी 3 साल ही हुए हैं मुझे जॉब पर। इस कंपनी में मैं भी इस योग्य समझ लिया गया हूं कि स्वतंत्र रूप से प्रोडक्ट डील कर सकूं। तो मैं काफ़ी उत्साह में था। मुझे 9 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था, जहां सहाय सर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मशीन की कमी को समझकर 11 बजे तक मुझे वापस भी लौटना था। मेरी नज़र सामने गई तो एक लड़की हाथ हिला रही थी। उसकी सफ़ेद साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था। मैंने कार रोका और देखा वो काफ़ी खूबसूरत थी। लड़की ने कहा, सॉरी, आप मुझे लिफ्ट दे सकेंगे क्या? मैंने कहा, मैडम, इस जंगल में आप कहाँ से आ गई अचानक? लड़की ने कहा, डराने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। असल में मेरी कार काफ़ी दूर खराब हो गई थी और मैं रास्ता भूलकर जंगल के अंदर मुड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला है। बस आप मुझे जंगल पार की फैक्ट्री के पास छोड़ दीजिएगा, उसी के पास मुझे जाना है। मैंने कार का दरवाज़ा खोल दिया। लड़की मेरे पास आकर बैठ गई। मैं ड्राइव करने लगा। कुछ देर हम चुप बैठे रहे। फिर मैंने उसका नाम पूछा। उसने बताया कि उसका नाम रेशमा है और वह शहर में पढ़ती है। कॉलेज की छुट्टियां हैं तो घर जा रही हैं। बातें करते करते फैक्ट्री का गेट दिखाई देने लगा। रेशमा ने कहा, मैं उसे यहीं उतार दूं, आगे वह चली जाएगी। लेकिन मेरा उसे यूं छोड़ देने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा, मैं उसे छोड़ दूंगा। पहले उसने मना किया, फिर उसने बाईं तरफ के रास्ते पर मोड़ने को कहा। हम थोड़ी देर तक चलते रहे। फिर सामने एक घर दिखाई दिया। रेशमा मुझे अंदर ले गई। मुझे कमरे में बैठाकर वो पानी ले आई। मैंने पूछा, घर के बाकी लोग कहाँ हैं? रेशमा बोली, सब सो गए हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने कहा, अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। और मैं उठ खड़ा हुआ। रेशमा ने कहा, फिर कब मिलोगे? मैंने कहा, पता नहीं, अपना नंबर दो तो फिर फ़ोन करूँगा। रेशमा बोली, मैं फ़ोन नहीं रखती, कभी इधर आओ तो मिलूँगी। मैं बाहर आकर कार में बैठा। मुझे याद आया कि वो तो यहाँ नहीं रहती, लेकिन तब तक मैं आगे बढ़ चुका था। फैक्ट्री में सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने तुरंत इंस्पेक्शन शुरू किया। काफ़ी देर हो गई थी। आखिर 12 बज गए। सहाय जी ने पूछा, आप कहाँ गए थे? मैंने उन्हें रेशमा के बारे में बताया। फैक्ट्री के 2 मजदूर भी वहाँ खड़े थे। सभी के चेहरे अजीब आतंक से भर गए थे। थोड़ी देर को तो किसी के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। फिर सहाय जी ने कहा कि आज हम सभी वहीं रुकते हैं। मैंने कहा भी कि रात भर ड्राइव करके निकल लेते हैं, लेकिन सब बिल्कुल अड़ गए। रात को मुझे पता चला कि जिस लड़की को मैंने रात में जंगल में लिफ्ट दी थी, वह 2 साल पहले ही मर चुकी थी। इसी जंगल में उसकी कार खराब हो गई थी और किसी ने उसका रेप करके हत्या कर दी थी। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैं उसके घर भी गया था। सहाय जी बजरंग बली की जय बोलने लगे। रात भर हम में से कोई नहीं सोया। सुबह हम बाहर निकले तो मैंने उसी रास्ते पर गाड़ी रोकी ताकि मैं उन्हें उस लड़की का घर दिखा सकूं। लेकिन सामने सिर्फ कब्रिस्तान का सन्नाटा मुझे घूर रहा था। सहाय जी बोलते हैं, अनिकेत बाबू, आपके भाग्य अच्छे थे कि आप बच गए। यहाँ साल में इसी रात को किसी न किसी की लाश मिलती है। मेरा दिमाग घूम रहा था और मैं वहीं सीट पर बेहोश हो गया। आंख अस्पताल में खुली। 1 सप्ताह के बाद जब मैं घर लौटा तो कसम खाई, जंगल से तो 10 हाथ दूर ही रहूंगा। जान बची तो लाखों उपाय। दोस्तों, जैसा अनिकेत पाठक के साथ हुआ वैसा आपके साथ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहे और सतर्क रहे और रात को अनजाने में भी किसी लड़की को लिफ्ट ना दे। दोस्तों, अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।